हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल। और आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और छोटी सी पोएम फायर एंड आइस। अब चिल्ड्रन, फायर और आइस दोनों ही बिल्कुल कंट्रेरी हैं, राइट? कैसे? एक आग है और एक बर्फ है, लेकिन दोनों का स्वभाव ऐसा है कि ये किसी के अंत का कारण बन सकता है। वो कैसे? चलिए पढ़ते हैं इस पोएम में वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन। अब चिल्ड्रन, अगर हम एक साइंटिफिक वे से देखें, एक इसका वो पहलू देखें, अगर हमें ये बोला जाए कि पृथ्वी की जो संरचना है, अगर यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एक ना एक दिन ये अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ साइंटिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी बिल्कुल ऐसे जमाव वाले बिंदु पे हम पहुँच गए, तो पूरी तरह से ये फिर बर्फ़ का गोला बन जाएगी, तो फिर लाइफ ख़त्म हो जाएगी, राइट? लेकिन यहाँ पे जो पोएट है वो इन दोनों चीज़ों को, फायर और आइस को, एक सिंबॉलिक तरीके से हमारे सामने इस पोएम में रख रहा है। वो कैसे? चलिए पढ़ते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पे some say, यानी पोएट कहता है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये संसार एक दिन आग से खत्म हो जाएगा, some say in ice, और कुछ का ऐसा मानना है कि ये जो संसार है इसका अंत बर्फ से होगा, आइस से होगा। From what I have tasted of desire, लेकिन जो डिज़ायर्स, इच्छाओं के बारे में, तृष्णाओं के बारे में, कामनाओं के बारे में जो मेरा अनुभव है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि भाई एक दिन इस वर्ल्ड का अंत पूरी तरह से फायर से होगा। अब यहाँ पे फायर से मतलब उस आग से नहीं है जो जलाती है, बल्कि यहाँ पे फायर से मतलब है हमारी इच्छाएं, हमारी जो एक्सेस विशेस होती हैं, जो हम किसी भी हालत में पूरा करना चाहते हैं, अपनी ऐसी अनवांटेड वांटेड डिज़ायर्स, हमारी ऐसी इच्छाएं, चाहे वो दूसरों के लिए नुकसानकारी ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमें चाहिए, वो इच्छा हमारी है, वो पूरी होनी चाहिए, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस तरह की जो फायर होती है इंसान के अंदर, किसी चीज़ को पाने की जो लालसा होती है, इच्छा होती है, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो ये चीज़ बहुत नुकसानकारी है। और अगर इस तरीके से सभी लोगों के अंदर, यानी मनुष्य जाति में इतनी ज़्यादा इच्छाएं बलवती हो जाएंगी, तो वो एक दिन अपनी ही इच्छाओं के आग में जल जाएगा, यानी ये जो वर्ल्ड है एक ना एक दिन इच्छाओं में ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फायर प्रतीक है इच्छाओं की, यानी जो मनुष्य की लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। आगे नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और अगर इस पृथ्वी का अंत दो बार हो, यानी इस वर्ल्ड का अंत अगर दो बार हो, तो मैं ये मानता हूँ कि जो हेट है, यानी हेट्रेड, नफरत, घृणा, यानी इमोशनलेस हो जाना, आइस के जैसे एकदम कठोर हो जाना, वो कठोरता भी इस पृथ्वी का अंत निश्चित ही कर देगी। यानी इस संसार का अंत सिर्फ तृष्णाओं से या लालसाओं से या डिज़ायर से ही नहीं होगा, बल्कि अगर इसका अंत होगा तो वो इमोशनलेस, कठोरता से भी हो जाएगा। जब मनुष्य बिल्कुल हेट्रेड्स में भर जाएगा, दूसरों के प्रति उसमें नफरत आ जाएगी, घृणा आ जाएगी, हेट्रेड इतना ज़्यादा भर जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, तब भी इस संसार का अंत निश्चित है। इस पोएम का जो सेंट्रल पॉइंट है वो भी यही है कि अगर मनुष्य में इतना ज़्यादा डिज़ायर होगा, इतना ज़्यादा लालसा होगी, हेट्रेड होगा, तो इस वर्ल्ड का अंत निश्चित ही है। यानी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस। अगर
आप में दूसरों के प्रति किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, रिजिड हो, एकदम कठोर हो, इंडिफरेंट हो, उदासीन हो, मतलब आपको किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, इनसेंसिटिव हो, तो इस वर्ल्ड का अंत निश्चित ही है। देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें ये कि सिर्फ फायर या आग ही ऐसी नहीं होती जो बहुत तेज़ी से फैलती है और सब कुछ खत्म कर देती है, बल्कि जो कठोरता है, आइस जैसी जो कठोरता है, इनसेंसिटिवनेस है, वो भी लाइफ को ख़त्म कर देती है। वहाँ पे भी लाइफ नहीं होती है। आपने ये देखा होगा जहाँ पे बिल्कुल आइस ही आइस है, वहाँ कोई लाइफ नहीं होती। तो बस यही था इस पोएम का भाव कि एक्सेस, आपके डिज़ायर का एक्सेस और हेट्रेड यानी घृणा का जो एक्सेस है, दोनों ही इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। तो वेल, दिस वाज द पोएम। और चिल्ड्रन, अगर इस पोएम की राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है, आप एंड में देखो, यहाँ फर्स्ट लाइन के लास्ट में आ रहा है फायर, और इसी तरह थर्ड और फोर्थ लाइन की लास्ट में हम देखेंगे डिज़ायर एंड फायर। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में है आइस। तो इस तरीके से अब राइमिंग स्कीम बनी ए बी ए ए। और सेकेंड स्टेंजे की अगर बात करें तो वहाँ राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए। So this was the poem. See you in the next video with another topic. Till then, take care. Bye.